हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल पे। और मैं आज बात कर लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी पे कि वो हुबली आरएसी हुबली जोन में ग्रुप डी की वैकेंसी जो 2019 में आई थी। सेकंड डीवी के बाद ओबीसी जो कैटेगरी है उसकी उसका क्या हाल है, उसमें क्या सिचुएशन है, कितनी सीटें रिक्त है और कितनी से जो है सीटों पे थर्ड डीवी आ सकती है। तो जो थर्ड डीवी वेटिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए जो वीडियो होगा ये महत्वपूर्ण होगा। आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी हो सकता है कि देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले तो 588 जो एलपी की वैकेंसी आई थी, एलपी की 588 में से टोटल 588 वैकेंसी थी, 100 वैकेंसी खाली चली गई, 488 बच्चे टोटल सिलेक्ट हुए हैं। उसमें से पहला जो पैनल भी आ चुका है आरएससी हुबली के द्वारा, और उसमें 101 बच्चों को मौका दिया गया है जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो 143 में से 101 जो कैंडिडेट है वो केवल ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो जाहिर सी बात है जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे बच्चे जो ग्रुप डी में काम कर रहे थे वो शिफ्ट हुए होंगे एलपी में। तो इधर जो है ओबीसी कैटेगरी की जो सीट होंगी वो खाली हो गई होंगी। तो 101 ये हो गई। मैं बात कर लेता हूँ कि नॉन जॉइनिंग और रिजॉइनिंग वाले टोटल कितने कैंडिडेट हैं। तो 120 कैंडिडेट अभी तक मतलब कि फर्स्ट डीवी आई थी, और अभी तक अगर मैं नॉन जॉइनिंग और रिजाइन की बात करूँ तो टोटल ओबीसी कैटेगरी में 120 कैंडिडेट जो है जो जिन्होंने या तो ज्वाइन नहीं किया है या फिर रिजाइन करके चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि नॉन जॉइनिंग वाले में से कुछ कैंडिडेट को सेकंड डीवी में भी मौका दिया गया होगा उनकी जगह पे, और कुछ कैंडिडेट को थर्ड डीवी में मौका दिया जाएगा। और जो रिजाइन वाले कैंडिडेट है आप सबको पता है कि रिप्लेसमेंट डीवी जब आती है तभी रिजाइन वाले कैंडिडेट को शामिल किया जाता है। तो जब रिप्लेसमेंट डीवी आएगी आरएससी हुबली की तरफ से, जैसा कि हर एक जोन से आई है, तो यहाँ से भी आएगी, क्योंकि जब से चेयरमैन सर आए हैं एस एस कामले सर, तब से वो बहुत ही तेजी से जो काम थोड़ा सा डिले हो रहे थे, जो थोड़ा सा लेट चल रहे थे, उन कामों में रफ्तार आई है और बहुत तेजी से काम शुरू हो रहा है। उनके आते ही जो है 1 मंथ के अंदर आप सबको पता है 1 से डेढ़ मंथ के अंदर सेकंड डीवी भी आ गई थी। तो उनके द्वारा बड़े अच्छे से काम हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके ही द्वारा रिप्लेसमेंट डीवी भी जल्द से जल्द देखने को मिलेगी, और जो थर्ड वाले बच्चे हैं वेटिंग वाले तो उनका भला होगा। फिर मैं बात कर लेता हूँ 120 कैंडिडेट ओबीसी के हैं जो नॉन जॉइनिंग और रिजाइन वाले हैं। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि एब्सेंट कितने हुए सेकंड डीवी में। तो सेकंड डीवी आप सबको पता है कि 19 जुलाई से स्टार्ट थी। तो इसमें टोटल एब्सेंट की मैं बात कर लेता हूँ कि डीवी में कितने एब्सेंट हुए। ये मैं मेडिकल का डेटा नहीं बता रहा हूँ, डीवी का मैं बता रहा हूँ। तो 47 बच्चे जो है डीवी में एब्सेंट हुए हैं, ओबीसी कैटेगरी के थे। तो अभी ब्लॉक डेट नहीं दी है, तो अगर हम ब्लॉक डेट हटा भी देते हैं, 5 से 7 बच्चे हटा देते हैं, तो 40 बच्चे बिल्कुल हमको मिल जाएंगे जो ओबीसी कैटेगरी के हैं और सेकंड डीवी में मेडिकल वो डीवी में एब्सेंट हुए हैं। फिर मैं बात करें तो एलपी की जो वैकेंसी आई थी, इसमें आप सबको पता है 101 कैंडिडेट एलपी में चले गए हैं। तो 101 ये हो गए, 47 ये हो गए, मतलब कि डेढ़ सौ के आसपास। फिर 120 वो हो गए, मतलब कि 250 से लेके 300 तक ओबीसी कैटेगरी की सीटें खाली हो रही अभी यहाँ से हुबली जोन से। तो ये तक कब हो रहा है, जब रिप्लेसमेंट ड्यू यहाँ से आती है तब। तो रिप्लेसमेंट ड्यू कितना जरूरी जरूरी है हुबली से हर एक कैटेगरी वाले बच्चे, केवल ओबीसी की बात नहीं है, ओबीसी एससी एसटी या फिर यूआर कैटेगरी हो या ईडब्ल्यूएस हो, सबके लिए रिप्लेसमेंट ड्यू अगर आती है तो आप सबको जो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को मौका मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। तो रिप्लेसमेंट ड्यू आना बहुत ही जरूरी है, हर एक जोन ने दिया है और हुबली से भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। मैंने कटाव भी बताई थी ओबीसी कैटेगरी में, तीन आप सबको डेटा मैंने देखो दिखा दिया है, 250 से 300 तक के आसपास ओबीसी कैटेगरी में सीटें वैकेंट है। फिर अगर जो है कटाव की मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी में, तो 0.6 तक मैंने बताया था, 0.1 से लेकर 0.6 तक जो भी ओबीसी कैंडिडेट है, ये मैं मिनिमम कटाव बता रहा हूँ। मैं हर बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मैं जो ये कटाव बताता हूँ ये मैं मिनिमम बताता हूँ, मैं मैक्सिमम नहीं बताता हूँ। कि कम से कम इतने अगर आपके है तो आप बिल्कुल सेफ है। मैं बिल्कुल जो सेफ होते हैं 100% मैं उनकी बात करता हूँ। तो 0.6 तक हो सकता है, 0.7 भी हो जाए कम, या फिर 0.8, वो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन 0.6 तक जो भी कैंडिडेट है वो अपने आप को श्योर, बिल्कुल श्योरिटी के साथ 100% सेफ समझे, आप सबका थर्ड डीवी में नंबर आ सकता है। पर शर्त मेरी ये है कि रिप्लेसमेंट डीवी आती है। तो अगर रिप्लेसमेंट डीवी नहीं आती है तो यही डेटा 0.2 से लेके 0.3 तक, या फिर पॉइंट इससे भी कम हो सकता है कि ओबीसी कैटेगरी में कम हो। तो हाँ, और एक ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक जो है इम्पोर्टेंट बात, ये जो 101 बच्चे जो जो है फर्स्ट पैनल में एलपी का जो जीडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो 101 बच्चे फर्स्ट पैनल में ओबीसी कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, और 488 बच्चे टोटल जो है सिलेक्ट हुए हैं। तो उसमें अगर एक अनुमान लगाए तो हमको लग रहा है
कि हो सकता है 250 के आसपास हो सकता है कि सिलेक्ट हुए हो, ज़ाहिर-सी बात है 101 फर्स्ट पैनल में है 143 में से, तो 250 के आसपास आराम से बच्चे ओबीसी कैंडिडेट होंगे। एलपी में जो जीडीसी के थ्रू वैकेंसी आई थी हुबली ज़ोन में, तो इसमें इसमें जो 250 है, तो आप सबको पता है कि सेकंड डिवी के लिए पहले से ही ब बात हो रही थी कि यहाँ पे सीटें नहीं हैं। तो सेकंड डिवी हो सकता है कि इसमें से जो 250 सीटें हो, तो इसमें ब काफ़ी सीटें 70 से 80% सीटें हमको लग रहा है कि जो सेकंड डिवी वाले जो ओबीसी कैंडिडेट है, जिन्होंने मेडिकल और अपना डीवी कराया है, तो उनको दिया जाए और उसके बाद थोड़ी बहुत जो वैकेंसी बचती है, तो फिर थर्ड डिवी में वो जो है शिफ्ट की जाएँगी। इस आधार पे मैंने ये और उसके बाद आप जो है ये गलती मत करना कि जो एलपी की वैकेंसी 101 आप देख रहे हैं फर्स्ट पैनल आने के बाद 101 कैंडिडेट ओबीसी के सिलेक्ट हुए हैं, एलपी में चले गए हैं, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि 101 केवल थर्ड डिवी वाले कैंडिडेट को मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे शिफ्ट हुए हैं, तो उसमें से पहले तो जो सेकंड डिवी वाले कैंडिडेट है, अगर वहाँ पे सीट है, तो ठीक है, अगर सीटें नहीं है, तो जो सेकंड डिवी वाले कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी के, पहले तो उनको भरा जाएगा। उसके बाद अगर थोड़ी बहुत सीटें रिक्त रहती है, तो उसके बाद जो थर्ड डिवी वाले वेटिंग वाले कैंडिडेट है, तो उनको दिया जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो अगर शुरुआत से लेके अभी तक जो सेकंड डिवी आई है, उसमें ओबीसी कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद भी अगर हम पूरा जो रिज़ाइन करके कैंडिडेट गए हैं और जो जिन्होंने जॉइन नहीं किया है या फिर और भी जो जिन कारणों से जो ये सेकंड डिवी में जो एब्सेंट हुए हैं, जो मेडिकल में फेल होंगे, तो अगर पूरा ये डेटा हम लोग एनालाइज़ करें तो 250 से 300 तक ओबीसी कैंडिडेट की जो सीट्स है थर्ड डिवी के लिए वो खाली हो रही है, वैकेंट हो रही है। अगर रिप्लेसमेंट डिवी भी ऐड होती है, तो ये शर्त हमेशा मेरी इसमें लगी हुई है कि अगर रिप्लेसमेंट डिवी आती है, तो ये 250 से लेके 300 तक जो सीटें खाली होंगी ओबीसी कैटेगरी में। तो जो कैंडिडेट थर्ड डिवी का वेट कर रहे हैं, वो नवंबर तक वेट करें। नवंबर मैंने बताया था मिड नवंबर तक हो सकता है कि आप लोगों की थर्ड डिवी देखने को मिल जाए हुबली से। चलिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए हो, तो हमें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका मैं लिंक डाले दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं। और आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो बताइएगा, मैं उस पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, डेटा एनालाइज़ करके। और चलिए दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।